दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ वायर। जो लोग चवन्नी का ज्ञान रखते नहीं, वो रुपये का ज्ञान बगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर चले आते हैं। जैसे कि आजकल कई महान ज्ञानी लोग आमिर खान पर अपना ज्ञान पेल रहे हैं। वजह है, आमिर खान तुर्की के राष्ट्रपति की बीवी अमीन एर्दोगन से मिलने गए और वहाँ अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के बारे में कहा। अब ये सोशल मीडिया के ज्ञानी ज्ञान पेल रहे हैं और आमिर खान को तुर्की जाने की सलाह दे रहे हैं और देशद्रोही करार दे रहे हैं। आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं। इनकी जैसे ही कोई नई फिल्म आनी होती है, रिलीज़ होनी होती है, वैसे ही ये किसी न किसी विवाद के अंदर घिर जाते हैं। इस बार तो सोशल मीडिया के ट्रोल्स और मुफ्त का एजेंडा चलाने वाली गोदी मीडिया गिद्ध की तरह किसी खान का इंतजार कर रही थी, ताकि कोई ऐसा उड़ता हुआ हवाई मुद्दा बने जिसका झुंझुना लोगों को पकड़ा कर उलझाए रखें, ताकि बाकी के सारी जरूरी मुद्दे से लोगों का ध्यान हटता रहे। और हुआ भी ऐसा। आमिर खान और तुर्की के राष्ट्रपति की बीवी एमिन एर्दोगन की मुलाकात की ये फोटो और ट्वीट इनके हाथ लग गया और सोशल मीडिया पर खबरों में उछाल दिया। बिना ज्ञान रखे अधकचरे लोग कह रहे हैं कि भारत के दुश्मन देश के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ आमिर खान ने हाथ मिलाया। आमिर खान देशद्रोही हैं। आमिर खान को देश छोड़ के तुर्की में चले जाना चाहिए। आमिर खान को तुर्की भेज देना चाहिए। तो सच क्या है? आमिर खान देशद्रोही हैं? क्या सच में टर्की भारत का दुश्मन देश है? आइए इस बारे में थोड़ा ज्ञान दे देते हैं और जान भी लेते हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए। अरे ये इस तस्वीर से ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इस तस्वीर में एक तो श्री नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री, और दूसरे हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, सैयद तैयब एर्दोगन। लेकिन अगर ये तस्वीर जैसे ही आई तो इन ढक्कनीय ज्ञानियों ने अपना ज्ञान समेटा और फेसबुक और ट्विटर पर आ गए आमिर खान को देशद्रोही करार देने के लिए इस तस्वीर को देख के, और तुर्की भेजने की बात करने लगे। तो सच क्या है? जरा ये छपरा ज्ञान जो सोशल मीडिया पर बघार रहे हैं वो सही है या फिर ये विवाद आमिर खान होने की वजह से है? चलो हम इसका ज्ञान दे देते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर की बात करते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी टर्की के राष्ट्रपति रसीद तैयब एर्दोगन से गले मिल रहे हैं। ये तस्वीर 1 मई 2017 की है, जब राष्ट्रपति एर्दोगन ने भारत में एक बिजनेस समिट में हिस्सा लिया था। 150 बिजनेसमैन भी इनके साथ में भारत आए थे। तो जाहिर सी बात है कि इसको किसी देशद्रोहियों ने तो इनको बुलाया नहीं होगा। टर्की से भारत के रिश्ते अच्छे थे, इसलिए ये लोग भारत आए। इसके बाद 2018 में भी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भारत आए 2 दिन के लिए। तब भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तब एर्दोगन ने कहा था कि आतंकवाद के मामले में टर्की भारत के साथ खड़ा है। जाहिर है कि दोनों देशों के संबंध अच्छे थे, तभी दूसरी बार भी आए। साल 2019 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी जापान के ओसाका में, जहां पर G20 का सम्मेलन हो रहा था। जाहिर सी बात है दोनों नेताओं और दोनों देशों के संबंध अच्छे रहे होंगे, तभी मुलाकात पर मुलाकात हो रही थी। चलो अब एक बार बात कर लेते हैं इतिहास की। हम इतिहास की भी बात कर लेते हैं। तो फेसबुक ट्विटर के महान ज्ञानियों, भारत और टर्की के रिश्ते 1948 से रहे हैं। भारत ने टर्की और टर्की ने भारत में अपना दूतावास बनाया है। 1960 में नेहरू टर्की गए थे और टर्की जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री थे। फिर उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन गए। उसके बाद 1986 में टर्की के उस वक्त के राष्ट्रपति तुर्गुत ओजाल ने भारत की यात्रा की और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मुलाकात की। सितंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी भी टर्की की यात्रा कर चुके हैं। 16 जनवरी 2016 को तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी टर्की की यात्रा कर चुकी हैं और राष्ट्रपति से हाथ मिला चुकी हैं। इसके अलावा कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति एर्दोगन की मुलाकातें होती रही। और उसके लिए ज्ञानियों, अगर आप चाहो तो गूगल कर लेना, पूरा के पूरा गूगल भरा पड़ा है, अगर सही कीवर्ड अगर आप डालोगे। अब ये भी सुन लो कि आखिर बात हुई क्या। 5 अगस्त 2019 के बाद जब भारत ने जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 हटाने का ऐलान किया, तब टर्की ने बयान दिया और इस फैसले का विरोध किया। फिर 24 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में कश्मीर के मसले पर बोलते हुए कहा था कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर का मसला बैठकर
बातचीत के जरिए सुलझा लेना चाहिए, यह टर्की ने कहा था। भारत का इस मामले में यानी कि कश्मीर के मामले में रवैया बिल्कुल साफ है और वो हमेशा से कहता आया है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, इस पर किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो टर्की हो या फिर अमेरिका हो। अमेरिका भी कई बार इस मामले में बोल चुका है। टर्की के इस बयान के बाद विदेश मामले के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बिल्कुल साफ कहा था कि भारत और टर्की के रिश्ते दोस्ताना हैं, लेकिन कश्मीर के मसले पर बयानबाजी ठीक नहीं है, ये हमारा आंतरिक मामला है। इस बयानबाजी के बाद भी पीएम मोदी और टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की मुलाकातें होती रही, रिश्ते बेहतर होते रहे। अब अगर दोस्ती की बात की जाए तो टर्की भारत का भी दोस्त है और पाकिस्तान का भी दोस्त है, जैसे कि अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां आकर भी बात करते हैं और वहां जाकर भी उनकी राग में बात करते हैं। तो इसका भी इतिहास आप गूगल पर पढ़ लीजिएगा। अब इस बयानबाजी के बाद भी टर्की और भारत के आधिकारिक तौर पर टर्की के साथ कैसे रिश्ते बने हुए थे, तो अब वो जानकारी दे रहा हूं जो फेसबुक ज्ञानियों जरा कान खोल के सुन लो और देख लो। व्यापारिक रिश्ते की बात करें तो टर्की के साथ पिछले 1 साल में $8 अरब का व्यापार टर्की और भारत के बीच हुआ है, जो अभी भी चल रहा है। भारत की तरफ से करीब $125 मिलियन का निवेश टर्की में किया हुआ है, जिसमें कई बड़ी कंपनियां हैं जैसे टेफे, महिंद्रा, सोनालिकैब, टाटा, बिरला, जिंदल और विप्रो, इन्होंने निवेश किया है। भारत में भी टर्की की कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने करीब $223 मिलियन का निवेश किया है। अब अगर कल्चरल रिश्ते की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मुंबई और इस्तांबुल से रोज़ फ्लाइट जाती है, दिल्ली से भी इस्तांबुल के लिए रोज़ फ्लाइट जाती है। तो अब ये तो जाहिर है कि ये सब किसी दुश्मन देश के साथ संभव नहीं है। हाँ, ये दोस्त देश के साथ जरूर संभव है। हाँ, ये सही बात है कि दोनों देशों के बीच बयानबाजी हुई है, लेकिन उस बयानबाजी का असर ना तो एर्दोगान ना ही पीएम मोदी की मुलाकातों पर पड़ा, ना ही टर्की और भारत के रिश्तों पर पड़ा। तो फिर आमिर खान की मुलाकात टर्की के राष्ट्रपति की जो बीवी है एमिन एर्दोगान पर इतना छाती कूटा क्यों? अगर आप आमिर खान को देशद्रोही करार दे रहे हैं, टर्की भेजने की बात कर रहे हैं, तो फिर इन बड़ी कंपनी के मालिकों के लिए जुबान में दही क्यों जम गया? इनको भी टर्की भेजिए। जो टर्की की कंपनियां भारत में व्यवसाय फला फुला रही हैं, उनको भी बंद करवाइए। जिस सरकार ने इस व्यापार की इजाज़त दी है, जो हाल में चल रहा है, उस सरकार का भी विरोध कीजिए। यहाँ अक्ल पर कुंडे लग जाएंगे, जबान बंद हो जाएगी। चलिए, अगर आपको आमिर खान का ही विरोध करना है तो फिर ये एक और फोटो देख लीजिए। आमिर खान खुद राष्ट्रपति एर्दोगान से मिल रहे हैं और ये 2017 का फोटो है। अगर अभी राष्ट्रपति की बीवी से मिलना देशद्रोह है, तो फिर ये जब खुद एर्दोगान आमिर खान से मिले थे तब क्या था? तब ये देशद्रोह नहीं था, क्योंकि तब भी टर्की ने कश्मीर पर बयान दिया था, तब भी टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, तब तो आमिर खान को देशद्रोही नहीं था। चलो, इन ज्ञानियों के दिमाग में एक ज्ञान की गंगा और बहा देते हैं, भारत का आधिकारिक पक्ष बता देते हैं। अगर किसी देश में अपने देश का दूतावास में एम्बेसडर बैठा है तो वही देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको बता दें कि टर्की में भारत के दूतावास में एम्बेसडर हैं संजय पांडा। उनका आप ये ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने लिखा है, उन्होंने आमिर खान और एमिन एर्दोगान की मुलाकात के बाद में लिखा है, उनको रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारत के सांस्कृतिक दूत और अच्छा सिनेमा बनाने वालों में से एक आमिर खान का अपनी अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग को लेकर फर्स्ट लेडी एमिन एर्दोगान से मुलाकात करना एक स्पेशल मोमेंट है। जाहिर है कि संजय पांडा ने आमिर खान और एमिन एर्दोगान की मुलाकात पर समर्थन किया है। तो हुजूर, ये फेसबुक और ट्विटर पर छाती पीटने वालों से ही अगर दो देशों के संबंध तय होते तो दुनिया अभी कुछ और होती।
किसी घासलेटी नेता द्वारा अपने आका को खुश करने के लिए ऐसी बातें तलाशना और फिर सोशल मीडिया पर माहौल बनाने से ज़्यादा ये प्रोपोगेंडा कुछ भी नहीं है। अब घासलेटी नेता कौन है तो वो आप ट्विटर पर जाकर देख लीजिए कि सबसे पहले आमिर और एमिन अर्दोगान की मुलाकात पर छाती किसने कूटी थी और ट्विटर पर ट्रोल को न्योता किसने दिया था। बाकी किसी मुद्दे पर इन लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं है। इसलिए अगर कोई खान दिखे नहीं कि हिंदू मुस्लिम की चरस लेकर निकल जाओ पिलाने के लिए लोगों को और फिर सोशल मीडिया पर सब के सब अपना ज्ञान फैलने लगेंगे और आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।